बहुत पुरानी बात है। आसमान के ऊपर बादलों के राज्य में चांद की परियां रहती थीं। उनकी रानी के पास एक जादुई कांच का ताज था जो रात को चांदनी बिखेरता और पूरी दुनिया को रोशन करता था। लेकिन एक दिन बूढ़ी चुड़ैल अंधेरे जंगल में अपने काले जादू से उस ताज की शक्तियों का पता लगा लेती है और कहती है ये ताज मुझे चाहिए। रात के अंधेरे में जब रानी परी सो रही होती है, बूढ़ी चुड़ैल आती है और ताज चुरा कर ले जाती है। अब ये कांच का ताज मेरा है। इसकी ताकत से मैं पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दूंगी। अगली सुबह परीलोक में हड़कंप मच जाता है। रानी परी और सभी परियां बहुत परेशान थी। परीलोक में एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम लिरिया था। वो बहुत चुलबुली और मासूम थी। ताज के बिना अंधेरा बढ़ने लगा। चांद की रानी चिंतित थी। तभी उन्होंने अपनी सबसे छोटी और मासूम परी लिरिया को याद किया। रानी माँ, ये क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लिरिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। कल रात कांच का ताज चोरी हो गया है। वो कांच का ताज सिर्फ रोशनी नहीं है, वो हमारी दुनिया की ताकत है। चुड़ैल ने उसे चुरा लिया है। क्या क्राउन खो गया? वो तो दुनिया की रोशनी है ना। अब हम क्या करेंगे माँ? तुम्हारा दिल सबसे निर्मल है, इसलिए सिर्फ तुम ही ताज वापस ला सकती हो। आप टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी और क्राउन वापस लेकर आऊंगी। मैं छोटी हूँ पर हिम्मत वाली। जाओ मेरी बच्ची, हिम्मत और दया को अपना साथी बनाओ। सितारों की रोशनी तुम्हारे साथ है। लिरिया का दिल सबसे निर्मल था, इसीलिए उसे धरती पर भेज। उड़ते उड़ते वो एक गांव पहुंची जहां उसकी मुलाकात अनाया से हुई। अनाया झील के किनारे बैठी हुई थी। तभी लिरिया वहां आई। अनाया लिरिया को देखकर हैरान हो गई। अरे, तुम तो परी हो ना? सचमुच परी? वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगी। लिरिया ने अनाया को सारी बात बताई। अनाया ने लिरिया की मदद करने का वादा किया। तुम चिंता मत करो लिरिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम साथ मिलकर ताज वापस लाएंगे। तभी वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आया। तोता बोला, अरे वाह, दो नई सहेलियां। मैं तो बोलने वाला तोता हूँ, नाम है मस्ती मियाँ। तुम तो बोलने वाले पैरेटो। ये चश्मा तुम्हें बहुत फनी लग रहा है। चल ना, तुम भी हमारे साथ आओ। इस जंगल में अगर रास्ता चाहिए तो मेरी चोंच की दिशा पर ध्यान दो। मैं रहस्य जानता हूँ। ये तो बहुत मजेदार तोता है, लेकिन हाँ, हमें इसका साथ चाहिए। आगे के सफर में उन्हें नए साथी मिले। एक नन्हा हिरन जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से भरी थी। तुम कितने प्यारे हो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। क्या तुम भी हमारी मदद करोगे? हाय, ये जंगल बहुत डरावना है। मैं यहाँ अकेला फंस गया था। फिर एक नन्हा हिरन, वो खतरे का आभास कर लेता और अपने दोस्तों को सचेत कर देता। चलते चलते वो सब थक गए और एक झील के किनारे आराम करने लगे। अचानक झील से एक सुनहरी रोशनी उठी और एक जल परी झील से बाहर आई। स्वागत है नन्ही परी और प्यारी बच्ची, तुम बहुत दूर से आई हो। ये जंगल अंधेरे में डूबा है। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हिम्मत मत हारो। सच्चे दिल और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये लो एक जादुई मोती। जब भी अंधेरा तुम्हें डराए, ये तुम्हें रोशनी देगा। याद रखना, सागर की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर जलपरी ने वो मोती लिरिया को दे दिया। तुम कितनी खूबसूरत हो, और ये चमकता हुआ मोती ये हमें दे रही हो? थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। आखिरकार वो चुड़ैल के किले तक पहुँचे। किला कांटों और धुएं से ढका था। हाय राम, ये अंधेरा तो मेरी हरी पंखों को भी काला बना देगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अंदर चुड़ैल हंस रही थी। तो नन्ही परी ने मुझे ढूंढ ही लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी?
सुनो, अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तुम चाहे जितना जादू कर लो, हम जीतेंगे। चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसने अपने जादू से उन सब पर वार कर दिया। जाओ मेरे जादू, इन्हें जकड़ लो। चुड़ैल के जादू ने उन सबको जकड़ लिया, मगर हुए अगर कांटे रोकेंगे तो मैं उन्हें तोड़ दूंगा। अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। नन्हे हिरण उन कांटों को काट कर सबको आजाद कर दिया। लेकिन लीरिया डरी नहीं। उसने जलपरी का दिया हुआ मोती उठाया। जैसे ही मोती चमका, अंधकार पीछे हटने लगा। तोते ने चालाकी से चुड़ैल का लो डंडा गिरा चुड़ैल दिया। मैडम, तुम्हारा जादुई डंडा अब मेरे पंजों में है। ये कैसे हो सकता है? मेरी ताकत कमजोर पड़ रही है। नहीं, ये जीत मेरी होनी चाहिए थी। लीरिया ने ताज वापस ले लिया। ये क्राउन वापस मिल गया। अब रानी माँ खुश हो जाएंगी और सब जगह रोशनी फैल जाएगी। लीरिया ताज लेकर महल लौट आई और रानी माँ को ताज लौटा दिया। सब बहुत खुश हुए। लीरिया, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी। अब तुम सिर्फ छोटी परी नहीं, बल्कि हमारी सच्ची रक्षक हो। फेरीलैंड में हर तरफ खुशियाँ छा गई और इस तरह एक नन्ही परी ने अपनी अच्छाई से बुराई को हरा दिया। तो कैसी लगी आपको लीरिया की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल मिनी टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली नई और प्यारी स्टोरी के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।